गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 405 का प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यूज दैट फॉल बिटवीन नोन वैल्यूज। मतलब कि अगर हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल हमें गिवन है, इस टेबल में हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है। x इज इक्वल टू 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 और 0.30 के लिए y की वैल्यू गिवन है आपका। तो ये आपका गिवन डेटा है, विच मीन्स दिस इज़ द डेटा विच इज़ नोन टू यू। ये आपको पता है कि x की ये वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ आपको नोन है। अब इनके बीच का कोई आपको x उठा के दे दे, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0.05 के बीच की कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लेती हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0.0477, x इज इक्वल टू 0.0477। ये इन दोनों नोन वैल्यूज़ के बीच में आई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल की मदद से, ये जो नॉन वैल्यूज़ है इसकी मदद से इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर, जैसे x इज इक्वल टू 0.0477 है, देखो 0 और 0.05 के बीच में है ये वाला नंबर, तो अब हमें इसके लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है इंटरपोलेशन। क्या है इंटरपोलेशन? कि आपको कुछ नॉन वैल्यूज़, आपके पास एक टेबल है नॉन वैल्यूज़ का, अब उस टेबल के बीच में कोई एक अननोन नंबर निकाल के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उससे आप इंटरपोलेशन कहेंगे। या फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, 0.24 और 0.30 के बीच और एक x की वैल्यू एक ले लो आप, बीच में कोई भी नंबर, जैसे 0.2862। ठीक है, तो ये देखो, ये x5 और x6 इन दोनों के बीच में आया 0.2862। तो अब अगर हम 0.2862 के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसे हम इंटरपोलेशन कहेंगे। तो फिर से सुनना, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यूज़ दैट फॉल बिटवीन द नोन वैल्यूज़। नोन वैल्यूज़ के बीच में मिलने वाली जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना, ये है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन में आप जो आपको टेबल दी है, आपकी नोन वैल्यूज़ है, उसके बीच की कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसे कहते हैं इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन। और एक मेथड है जो कि है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन आपको इस प्रैक्टिकल में एक्स्ट्रापोलेशन नहीं करना, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन क्या है? एक्स्ट्रापोलेशन इज द प्रोसेस इन विच यू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गिवन डेटा बियॉन्ड इट्स रेंज। मतलब कि ये जो आपको डेटा दिया गया है इतना, ठीक है, इसकी रेंज के बाहर की कोई वैल्यू अगर आपको एस्टिमेट करनी हो, जैसे x इज इक्वल टू 0.356 की वैल्यू अगर आपको एस्टिमेट करनी है, तो ये डेटा की रेंज के बाहर है। तो इस प्रोसेस को आप एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे। इंटरपोलेशन मतलब डेटा रेंज के अंदर उसके बीच की कोई वैल्यू हो, इंटरपोलेशन। डेटा रेंज के बाहर की कोई वैल्यू एस्टिमेट करनी हो तो इसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे। अब इंटरपोलेशन आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो ग्राफिकल हो सकता है। कैसे? कि आप ये जो टेबल है इसका ग्राफ बना दो, कि ये कॉलम x एक्सिस पे, ये कॉलम y एक्सिस पे बना दो आप। ये देखो मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, उसके बाद
आपको क्वेश्चन में करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 0.0477 और x इज इक्वल टू 0.2862। अब देखो 0.0477 ये इन दोनों के बीच में है तो इंटरपोलेशन हो पाएगा, और दूसरी वैल्यू 0.2862 ये इन दोनों के बीच में है तो इंटरपोलेशन हो पाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ की मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ग्राफ की मेथड, ग्राफ ड्रॉ करके x की इन दोनों वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको गिवन टेबल है, उससे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो किया ग्राफ ड्रॉ, उसके बाद क्या करना है आपको, इस ग्राफ में x एक्सिस पे देखो कि आपका 0.0 फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 0.0477। तो आप देखो कि इस ग्राफ में x इज इक्वल टू 0.0477 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो उससे आप एक लाइन ड्रॉ करो, वो जब आपकी कर्व को कट करती है, x इज इक्वल टू 0.0477, वो जब आपके कर्व को कट करती है, उसके y उस पॉइंट के से आप y पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द रिजल्ट में कि ग्राफ से 0.0477 के लिए y की वैल्यू जो भी आई ग्राफ से, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या है, 0.2862। तो आप यहाँ पे कहीं पे 0.2862 होगा, उससे आप एक लाइन ड्रॉ करिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको उसी तरह से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम द ग्राफ y फॉर 2.2862 इज दिस। तो हमें ग्राफिकली दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें हमारा एम क्या है, हमारा एम है न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन। मतलब ग्राफिकल इंटरपोलेशन तो हमने बचपन से हम ग्राफिकल इंटरपोलेशन ही करते आए हैं, हमने आज तक प्रैक्टिकल्स में भी ग्राफिकल इंटरपोलेशन ही किया है। इस बार हम न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन स्टडी करेंगे। अब न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन करने के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, प्रोसीजर में लिखे हैं। देखो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, इसे कहते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और ये सेकेंड जो है इसे कहते हैं न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहाँ काम आते हैं। जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है ना, अगर आपकी जो अननोन वैल्यू है वो टेबल के स्टार्टिंग में कहीं आती हो, टेबल के आगे के हिस्से में कहीं आती हो, मतलब यहाँ पे 0 और 0.05 के बीच, या फिर 0.05 और 0.10 के बीच, मतलब कि आपकी अननोन वैल्यू जो है वो टेबल के स्टार्टिंग में लाया करती हो, तो आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। सो when should we use for Newton's forward interpolation formula? We should use Newton's forward interpolation formula when we need to calculate the value that is near x0. x0 पहली वैल्यू के आसपास अगर हो तो आप न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मतलब अगर आपके पास ये दो नंबर्स हैं तो 0.0477 के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे।
क्योंकि ये 0.0477 ये x0 के पास में है, यहाँ पे इसके बीच। फिर ये सेकेंड फॉर्मूला न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कब यूज़ करेंगे? we'll use it when calculating the value that is near xn। xn क्या है? मतलब x की जो लास्ट की वैल्यू है, पीछे की वैल्यू। इस केस में xn मतलब x6 जो एंड के तरफ की वैल्यू है। तो अगर आपका अननोन वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है वो अगर टेबल में एंड की तरफ कहीं लाए करता हो तो आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स कि x इज इक्वल टू 0.2862 है, इसके लिए हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो 0.2862 जो है वो इन दोनों के बीच आया, मतलब टेबल के एंड की तरफ आया। ठीक है, अब हम ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम एक डिफरेंस टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये आपकी नोन जो टेबल है वो आप ड्रॉ कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट फर्स्ट कॉलम उसके बाद जो करनी है वो है डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा क्या है? डेल्टा इज़ नथिंग बट y1 माइनस y0। डेल्टा मतलब फर्स्ट डिफरेंस, डेल्टा मतलब फर्स्ट डिफरेंस ऑफ व्हाट? ऑफ द वाइथ कॉलम। तो डेल्टा y0 मतलब y1 माइनस y0। उसके बाद डेल्टा y0 इज़ y1 माइनस y0। फिर उसके बाद आपको ये आपको गिवन होगा। ठीक है, बाकी इसके बाद की जो टेबल है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा y0 इज़ y1 माइनस y0। उसके बाद डेल्टा y1 इज़ y2 माइनस y1, डेल्टा y2 इज़ y3 माइनस y2, डेल्टा y3 इज़ y4 माइनस y3, डेल्टा y4 इज इक्वल टू y5 माइनस y4, डेल्टा y5 इज इक्वल टू y6 माइनस y5। और इस तरह से आप सिंपल फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप सेकेंड कॉलम ड्रॉ करिए। सेकेंड कॉलम है डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर का मतलब इस डेल्टा का स्क्वायर नहीं करना है, फर्स्ट डिफरेंस का स्क्वायर नहीं करना है। डेल्टा स्क्वायर सिंबॉलिक है। डेल्टा स्क्वायर मतलब सेकेंड डिफरेंस। और सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस है फर्स्ट डिफरेंस का भी डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिफरेंस। मतलब अब आप क्या करो कि ये जो फर्स्ट डिफरेंस वाली टेबल है उसमें भी आप डिफरेंस करो, विच मीन्स डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y0 ये क्या है? डेल्टा स्क्वायर y0 इज नथिंग बट डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y1 इज डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, डेल्टा स्क्वायर y2 इज डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, डेल्टा स्क्वायर y3 इज डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3, डेल्टा स्क्वायर y4 इज डेल्टा y5 माइनस डेल्टा y4। उसी तरह से आपको डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा 4, डेल्टा क्यूब और डेल्टा रेज टू 4, इससे आप ये मत समझना कि आपका जो डेल्टा है उसका क्यूब है या टू द पावर 4 है। दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस एंड दिस इज़ द फोर्थ डिफरेंस। ये रेज टू 3 और रेज टू 4 नहीं है। आपको दिख ऐसा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। अब
थर्ड डिफरेंस में आपको क्या करना है कि ये जो सेकेंड डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना है, जो सेकेंड डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया। तो डेल्टा क्यूब y0 इज डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y1 इज डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1, डेल्टा क्यूब y3 इज डेल्टा क्यूब y3 माइनस डेल्टा क्यूब y2 एंड डेल्टा क्यूब y3 इज डेल्टा स्क्वायर y4 माइनस डेल्टा स्क्वायर y3। ये आपका सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस है। उसके बाद आपको फोर्थ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? फोर्थ डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस का भी डिफरेंस, मतलब इस रो का डिफरेंस, ये वाली रो का, विच मीन्स डेल्टा 4y0। यहाँ पे डेल्टा क्यूब लिखा है लेकिन आप 4 लिखना, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा 4y0 इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब y0 माइनस डेल्टा क्यूब y1, डेल्टा क्यूब y1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब y2 माइनस डेल्टा क्यूब y1 एंड डेल्टा 4y2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब y3 माइनस डेल्टा क्यूब y2। तो ये आपकी डिफरेंस टेबल हो जाएगी, ये पूरी आपकी डिफरेंस टेबल बन जाएगी। ये डिफरेंस टेबल बना ली, उसके बाद आपके लिए आपको बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 0.0477, तो 0.0477 के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x के क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखो y के हर जगह पे है, तो k क्या है यहाँ पे? तो हम क्या कर देखेंगे कि x की जो वैल्यू है, x की जो हमें अननोन वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में क्या है? अननोन वैल्यू गिवन 0.0477। तो इसके बाद x की तुरंत वैल्यू टेबल में कौन सी गिवन है? तो टेबल में देखो, टेबल इतनी सी गिवन है आपको, इसमें आपको x इज इक्वल टू 0.0477, इस x के तुरंत बाद कौन सा x गिवन है टेबल में? ये वाला, विच मीन्स x के इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो x के इज इक्वल टू x1, मतलब k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू अब 1 है, xk की वैल्यू ये है, तो yk की वैल्यू क्या होगी? yk इज इक्वल टू y1, xk की वैल्यू ये, तो yk की वैल्यू ये, क्योंकि k की वैल्यू अभी 1 ली है, तो ये xk और ये होगा आपका yk। ये हमने xk की वैल्यू लिख दी। उसके बाद h इज इक्वल टू 0.05, h क्या है? अब आप x की वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिए। तो h क्या है? किसी भी दो x की वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस, ये देखो, इन दोनों के बीच 0.05 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी 0.05 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी 0.05 का डिफरेंस है, तो हर एक एलिमेंट के बीच डिफरेंस कितना है? 0.05 का। तो हमने h की वैल्यू 0.05 लिख दी। अब u क्या है? u इज़ नथिंग बट x माइनस एक्स के बाय h। x की वैल्यू है हमारे पास, xk की वैल्यू है और h की वैल्यू है, तो उससे आप u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका yk है, yk, ठीक है।
x1 इज इक्वल टू एक्स के, मतलब y1 इज इक्वल टू वाई के, राइट। तो ये आपका y के है, तो k की वैल्यू अभी 1 चल रही है। तो यहाँ पे आप y1 की वैल्यू लगाइए, यहाँ पे डेल्टा y1 की, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y1 की, यहाँ पे डेल्टा क्यूब y1 की। और ये तो आपको समझ आ ही जाएगा, u की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ही ली है। तो इस पूरे फॉर्मूला में u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और डिफरेंस टेबल में आपके पास y1 डेल्टा y1 डेल्टा स्क्वायर y1 और डेल्टा क्यूब y1, ये सब की सब वैल्यूज़ है आपके पास। देखो डेल्टा y1 डेल्टा स्क्वायर y1 डेल्टा क्यूब y1, इस तरह से सारी वैल्यूज़ है आपके पास, वो सारी पुट करो तो आपको y की कुछ वैल्यू मिलेगी। ये x इज इक्वल टू 0.0477 के लिए y की वैल्यू है। तो आप इसको आप रिज़ल्ट में लिख दो कि x इज इक्वल टू 0.0477 के लिए y की वैल्यू आपको जो भी आपका रिज़ल्ट है वो लिखो और फिर आप कंपेयर करो। देखो ग्राफ से आपको इस वैल्यू के लिए 0.0477 के लिए ग्राफ से आपको ये वैल्यू मिली थी और न्यूमेरिकली आपको ये वैल्यू मिली है, तो दोनों लगभग सिमिलर है। सी उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है 0.2862, उसके लिए आपको कौन सा ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, मतलब सेकेंड वाला। तो आप लिख दो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद x अगर 0.2862 है तो देखो x कहाँ पे है, x यहाँ पे है 0.2862, विच मीन्स इसके बाद टेबल में, इसके डायरेक्टली बाद टेबल में कौन सी वैल्यू है 0.30, मतलब x के इज इक्वल टू x6 इज इक्वल टू 0.30, ठीक है। तो y के क्या होगा, y के इज इक्वल टू y6 इज इक्वल टू जो भी है आपकी y6 की वैल्यू, अभी k इज इक्वल टू 6 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0.2862 के लिए मैंने x k की वैल्यू लिखी, h की वैल्यू तो 0.05 ही होगी। उसके लिए आप u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि x माइनस एक्स के माइनस h। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से yk की जगह पे आप y6 सब्सटीट्यूट करो, k की वैल्यू अभी 6 चल रही थी, राइट। फिर u की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, उसके बाद डेल्टा yk माइनस 1, मतलब डेल्टा y5, which means delta yk minus 1 is delta y6 minus 1, that is delta y5। तो यहाँ पे देखो डेल्टा y5 की जो भी वैल्यू है, ये डेल्टा y5 की वैल्यू लिखो माइनस 0.0254 सी है। उसके बाद डेल्टा स्क्वायर yk माइनस 3, मतलब डेल्टा स्क्वायर y6। अच्छा, ये सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना, yk माइनस 2 हमने नहीं देखा अभी तक, तो डेल्टा स्क्वायर yk माइनस 2, मतलब डेल्टा स्क्वायर y6 माइनस 2, मतलब डेल्टा स्क्वायर y4। डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू ये रही
-0.00410, डेल्टा स्क्वायर वाई के -2 में -0.00410, और ये डेल्टा स्क्वायर वाई के -3, डेल्टा स्क्वायर वाई के -3, के क्या था 6 चल रहा है, मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई 6 - 3, मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे डेल्टा क्यूब होगा। सी ये गलती है, डेल्टा क्यूब होगा, राइट। तो डेल्टा क्यूब वाई ये है डेल्टा क्यूब वाई के -3, मतलब डेल्टा क्यूब वाई 6 - 3, मतलब डेल्टा क्यूब वाई 3। तो डेल्टा ये वाली जो वैल्यू है वो कैसी होगी, टेबल में देखो, डेल्टा क्यूब वाई 3 ये 0.00032, तो डेल्टा क्यूब यहाँ पे क्यूब आएगा, के -3 = 0.0032। ये सारी वैल्यूज़ जो है आप अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो तो आपको x = 0.2862 के लिए y की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आप आए उससे आप रिजल्ट में लिख दो कि 0.2862 के लिए न्यूमेरिकली आपकी y की वैल्यू कुछ ऐसी आई। ग्राफ से हमने पहले फाइंड आउट की थी, ग्राफ से कुछ ऐसी आई। तो देखो ग्राफ से ग्राफिकली और न्यूमेरिकली y की वैल्यू लगभग सेम आ रही है। तो हमने इस प्रैक्टिकल में क्या क्या सीखा कि इंटरपोलेशन दो तरह से हो सकते हैं, एक ग्राफिकली भी हो सकता है और एक न्यूमेरिकली भी हो सकता है।